अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। जिस उमैर को माँ ने ये कहकर इनकार किया कि इस उमैर के पास कुछ नहीं, आज वो अपनी कंपनी का ऑनर है। मतलब उसने अपनी डिग्री के बाद अपनी छोटी सी कंपनी स्टार्ट की। अब उसको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्कियों की मंजिल पे होगा, अशर से भी ज़्यादा अमीर बन के दिखाएगा। फिलहाल यहाँ पर सज्जल को ये डर है कि क्या अशर उसको साथ लेकर जाएगा या नहीं जाएगा। तो अशर ने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं आपको साथ लेकर नहीं जाऊंगा? मैं आपको साथ ही लेकर जाऊंगा। आपके बगैर तो मैं अब जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत लगाव और मोहब्बत है मुझे आपसे। अगर आपको यकीन नहीं या मेरी मोहब्बत पर ज़रा भी शक है या आप ये समझती हैं कि मैं आपको अपने साथ बाहर नहीं लेके जाऊंगा, तो आए मेरे साथ अभी ही पासपोर्ट बनाने चलें। तो यहाँ पर सज्जल और अशर दोनों पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं पासपोर्ट बनवाने। अशर को कोई काम पड़ता है, वो यहाँ से जाता है और सज्जल अकेली ही खड़ी होती है। उधर से उमैर गुजरता है, सज्जल को देखता है तो रहा नहीं जाता और आवाज़ दे देता है सज्जल को, सज्जल। और सज्जल को एक जानी पहचानी आवाज़ आती है और मुड़कर देखती है तो सामने उमैर खड़ा होता है। सजल नहीं चाहती उमैर से बात करना, वो खुद को छुपाकर वहाँ से जाना चाहती है, मगर उमैर उसको रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे पर इतना भी यकीन नहीं कि तुम अपने शौहर के बगैर मेरे से बात भी ना कर सको? क्या मैं इतना अजनबी हूँ या तुमने मुझे कुछ ऐसा समझा है कि मैं तुम्हें किसी तरीके से नुकसान पहुँचाऊँगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं सज्जल, जिससे मोहब्बत करते हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाए जाते, उनकी तो इज़्ज़त की जाती है और मैं आज भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। उमैर यही बातें कर रहा होता है कि सज्जल उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर बार बार अशर को देखती है कि कहीं अशर ना आ जाए। उमैर इस बात को फ़ील कर लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही यहाँ से गुज़र रहा तो तुम्हें देख लिया, मैं चलता हूँ, कहीं तुम्हारा शौहर ही ना आ जाए। तो उमैर यहाँ से चला जाता है और फाइनली सज्जल पासपोर्ट ऑफिस पहुँच जाती है अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। मगर वापसी पे एक महाज तैयार है घर में। जैसे ही ये लोग वापस आते हैं तो माँ ऊंची ऊंची रो रही होती है कि मेरी बेटी का सामान वापस आ रहा है और लोग मुझे ताने दे रहे हैं कि अभी तो नई बहू के कदम पड़े हैं और बेटी तलाक लेकर घर में बैठ गई, तुम्हारी बहू ही मनहूस है। मतलब अपनी बेटी पर कोई शिकवा शिकायत नहीं की, सारा इल्ज़ाम यहाँ पर सज्जल पर डाल दिया। और सज्जल चुप करके अपनी सास की बातें सुनती रही और कुछ भी नहीं बोला। ये तो उसकी अच्छी बात है कि वो कुछ भी नहीं बोलती, मगर यहाँ पर फ़रहीन या अशर भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि माँ सारे का सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी के बर्बाद होने का इल्ज़ाम सज्जल पर ही दे रही थी। माँ अपना काम कर रही थी और फ़रहीन अपना काम। फ़रहीन की नज़र तो हाथ में पकड़े हुए लिफाफे पर थी कि इस लिफाफे में क्या है। जैसे ही मामला थोड़ा सा ठंडा होता है, अशर और सज्जल वहाँ से जाने लगते हैं कि पीछे से फ़रहीन आवाज़ दे देती है, अशर तुम्हारे हाथ में क्या है? तो अशर कह ही देता है यहाँ पर फ़रहीन से, मैं और सज्जल आज पासपोर्ट ऑफिस गए थे, तुम्हें पता है ना बाहर जा रहा हूँ तो सज्जल का पासपोर्ट बनवाना था। यहाँ पर आते ही अब फ़रहीन माँ के कान भरने शुरू कर देती है कि बहुत नाज था ना आपको कि आपका बेटा आपके पास रहेगा, आपकी बहू को लेकर जा रहा है, जितने जुल्म करने हैं कर लें, आपकी बहू जा रही है आपको छोड़कर। माँ की तो हालत देखने वाली होती है, बिल्कुल गुमसुम हो जाती है, जबकि फ़रहीन आवाज़ देती है, अम्मी अम्मी कुछ बोले, लेकिन अम्मी की आवाज़ नहीं निकल रही। तो फ्रेंड्स, क्या वाकई ही अशर ले जाएगा सज्जल को या माँ कोई ना कोई बहाना करके सज्जल को यहीं पे रख लेगी? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।